रीस्टार्ट योर लाइफ। या तो केवल ज्ञान ही ले लो या उसे लगाकर शुरुआत कर लो। हम इसको ऐसे समझेंगे, या तो आप सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और भूल जाइए, या तो इस वीडियो को देख के, सुनकर, समझकर अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। ये आपके हाथ में है। या तो वीडियो यहीं बंद कर दो या इस वीडियो को एंड तक देखो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। चैप्टर 1। क्या आपको पता है आपके पास असल में कितना समय है? कितना समय मिलता है आपको एक्स्ट्रा? ये आपको पता भी नहीं होगा। जोश में आकर आप बहुत कुछ सोच लेते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते। कभी आलस कारण बन जाता है, कभी डर, कभी बहुत सोचते रह जाना, कभी टालने की आदत कि यार इसे मैं करूँगा तो सही से ही करूँगा, इसे मैं करूँगा तो परफेक्टली ही करूँगा, और वो परफेक्ट कभी आता ही नहीं, वो काम टलता जाता है। कभी ये भी इशू होता है कि 365 दिन में पूरे दिन एनर्जी नहीं रहती, और सबसे बड़ा कारण है हमने कभी 365 दिन में जितने घंटे होते हैं उसमें कभी 1 घंटे का भी हिसाब नहीं लगाया। चलो आज आपकी बॉडी को, माइंड को, एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए साथ में ये भी कैलकुलेट करते हैं कि आपकी लाइफ में आपको हर साल कितने घंटे ऐसे ही एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या आपको पता है आपके पास एक्चुअल में कितना समय है? जब आप अपने आप से ये सवाल करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम यू हैव। एक महीने में 720 घंटे होते हैं। अगर आप 24 घंटों में 8 घंटे सोते हो तो 8 × 30 यानी 240 घंटे केवल सोते हो। अब आपके पास बचे 480 घंटे, 420 माइनस 240। और अगर एक सप्ताह में 40 घंटे काम करते हो तो 40 × 4 यानी कि 160 घंटे महीने में काम करते हो, जो एक दिन के 5 से 6 घंटे हो रहे हैं। नींद और काम के बाद आपके पास बचते हैं 320 घंटे। एक दिन में 2 घंटे खाना, पीना, नहाना ये सब मिला लें तो महीने के होते हैं 30 × 2 यानी 60 घंटे। अब आपके पास 260 घंटे बचते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि महीने के ये जो 260 घंटे बच रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? गोल सेट करोगे लेकिन साल के एंड तक पूरा हो ही नहीं पाएगा। 2017, 2018, 2019 और अब मैं 2020 में बुक लिख रहा हूँ तो 2020 भी आधा बीत गया, 2021 भी आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। 2022, 2030 और अब तो 2024 भी आने वाला है। इस बार भी आप अपने गोल सेट करोगे, कुछ आदतें छोड़ने की, कुछ आदतें सीखने की, कुछ कमाने की, खुशी की, कामयाबी की। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साल के स्टार्ट होने के बाद में जनवरी भी निकल जाता है और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो एक ही महीना निकला है, मेरे पास तो 11 मंथ और हैं। ऐसे करते हुए फरवरी भी निकल जाता है। फिर से खुद को मोटिवेट करते हैं कि मेरे पास अभी 10 मंथ्स हैं, और ऐसे ही करते हुए साल कब एंड हो जाता है पता भी नहीं चलता। कोई ड्रीम है तो केवल सोचा हुआ, कोई आइडिया है तो केवल सोचा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात समझ ही नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करें, शुरू के स्टेप्स क्या लें। और ऐसे करते हुए साल के मई जून मंथ तक पहुँच जाते हैं और आधा साल चला जाता है। फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है और खुद से कहते हो, ओह यार अभी तो 2019 से स्टार्ट हुआ था, आधा साल खत्म हो गया। फिर जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, जितने हो सकते हैं उतने एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं, पर इतने धीरे रिजल्ट्स मिलते हैं कि उससे डीमोटिवेट होकर आगे कुछ करना ही नहीं चाहते। ये हर साल की कहानी है। वैल्यू ऑफ 260 एक्स्ट्रा आवर्स यू हैव इन अ मंथ। तो जो कैलकुलेशन की उससे पता चलता है कि 260 घंटे एक महीने के निकलते हैं जिसमें आप और कुछ नहीं करते हो। अब उस पर बात करते हैं। अगर आप इन 260 घंटों में केवल ऑडियो बुक सुनो तो आप एक महीने में 45 ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर ये एवरेज लेकर चले कि आपको एक ऑडियो बुक सुनने में 6 घंटे लगेंगे, और ये तो केवल मैं एक ही महीने की बात कर रहा हूँ, साल का होगा 260 घंटे इंटू
12 यानी कि 3120 घंटे। आपको आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए 3120 घंटे मिले हैं, जिन घंटों में बहुत कम लोग कॉन्शियस हैं। बहुत कम लोगों को हिसाब है कि मेरा वक्त जा कहाँ रहा है। 3120 घंटे ऑडियो बुक सुने तो 520 ऑडियो बुक सुन सकते हैं अगर 6 घंटे में एक ऑडियो बुक सुनो। अब ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, लेकिन सच में केवल ऑडियो बुक से ही लाइफ चेंज नहीं होती। एक्शन भी लेने होते हैं, रीडिंग भी करोगे, क्लासेस भी लोगे किसी चीज़ की, मोबाइल में कोई दूसरी चीज़ें भी ट्राई करने की कोशिश करोगे, किसी सोशल साइट पर पैसे कमाने के तरीके भी ट्राई करते रहोगे। बहुत तरीक़ों से टाइम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ बुक। मैं बुक का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारे लोग आज भी इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी बुक्स पढ़ते हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट बुक्स को देते हैं। इस पृथ्वी पर 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको देखकर आप बुक पढ़ने के लिए ज़रूर इंस्पायर होंगे। J.K. रोलिंग बिलियनेयर बनी हैं बुक लिखकर, जिन्होंने हैरी पॉटर बुक लिखी थी। बिलियनेयर बन जाना यानी उस पर्सन के पास 7,000 करोड़ रुपए हैं। जेफ बेजोस ने बुक बेचकर ही अमेज़न की शुरुआत की थी और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। और आज भी अमेज़न पर बुक का बहुत बड़ा मार्केट है। अमेज़न ने किंडल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन ई बुक होती है। ऑडियोबल स्टार्ट कर दिया, जिसमें ऑडियो में बुक्स होती हैं। किंडल डिवाइस बना दिए जो टैबलेट होते हैं, जिसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। और गुड रीडर्स भी खरीद लिया, जिसमें बुक के रिव्यूज़ होते हैं। फिर आते हैं वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में आते हैं। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े दानी कहे जाते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े शेयर मार्केट के जादूगर हैं। वॉरेन बफेट अपने बिलियनेयर बनने का राज फाइनेंशियल बुक रीड करना बताते हैं। बुक रीडिंग एक मैजिक है। अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जिसका कोई सॉल्यूशन बुक में ना हो। दुनिया में न जाने कितने सालों से लोग बुक लिखते आ रहे हैं। सालों पुरानी से लेकर अब तक की हर तरह की बुक और हर तरह के ऑथर ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ सॉल्यूशंस भी दिए हैं। यह किसी मैजिक से कम नहीं कि आपको वो चीज़ें पहले ही पता चल रही हैं कि आपके साथ में क्या हो सकता है अगर आप यह एक्शन ले रहे हो तो, क्योंकि वो चीज़ किसी और ने कर दी है और वो आपको बता रहा है। और हमें खुद गलतियां करने के बजाय दूसरों की गलतियों से इसलिए सीखना है क्योंकि हमें लाइफ का बहुत टाइम सेव करना है। इंसान की उम्र ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। हमारे पास बहुत कम वक्त है सक्सेसफुल होने के लिए और सपनों को पूरा करने के लिए। जिस तरह से आज अनहेल्दी फूड की वजह से ओवर सोशल मीडिया से हेल्थ की 12 बची है, हमें ज़रूरत है कि एक एंगल से खुद को सेव करना है। डोंट वरी, अभी आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं जिससे केवल आपकी लाइफ नहीं बदलेगी बल्कि आपको देखकर लोगों का पर्सपेक्शन भी बदलेगा।